हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बात है वो है इनर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ के होते हैं, कहाँ से होते हैं। तो ये है हमारा भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ ऐसा सा दिखता है जिसमें ये वाले जो पार्ट है दैट इज़ एस ब्लॉक, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ पी ब्लॉक, और ये वाला जो पार्ट है वो है डी ब्लॉक, और यहाँ है एफ ब्लॉक। अब ये एफ ब्लॉक जो है ना वो हमें दिखता नहीं है अगर हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उठाए। वो होता कहाँ है? तो एफ ब्लॉक इज हियर। एफ ब्लॉक जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, वो इस जगह पे होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंट्रो ले लेते हैं। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट हैं वो प्रॉपर्टी एस और बी ब्लॉक जैसे कुछ कुछ दिखाते हैं। एस और पी जैसे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एस और पी के वो लोग बीच में हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ एस जैसे दिखाएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ पी जैसे दिखाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन कहाँ है उनका, है कहाँ वो। तो देखो डी, अभी हम लोग सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 4th से लेकर 7th पीरियड तक। तो यहाँ पर आओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। पीरियड की बात हो रही है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है पीरियड क्या है। तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं ना दैट इज़ पीरियड, और वर्टिकल लाइन्स जो होते हैं ना दैट इज़ कॉलम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीरियड की, तो पीरियड यानी ऐसे लाइन्स। तो ऐसे टोटल 4 लाइन्स इनके गिरफ्त में होते हैं, मतलब 4, 5, 6, 7, 4 से लेकर 7 पीरियड तक ये रहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा इसमें बोला है कि कौन से पीरियड तक, तो 3rd से लेकर 12th पीरियड ग्रुप तक। सॉरी, अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक। तो यहाँ पर देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, ऐसे वाले कॉलम्स, और पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। ठीक है, अब हम शेल और सब शेल के बारे में बात करते हैं। शेल इज़ KLMN जो 11th में पढ़ा होगा, और सब शेल का मतलब SPDF। ठीक है, मतलब ये मतलब नहीं, मतलब SPDF होते हैं। तो मैंने वापस बताया आपको कि शेल जो है वो KLMN होते हैं और सब शेल जो होते हैं वो SPDF होते हैं। रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। अब थोड़ा सा हम रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी को गौर करते हैं। रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी के अनुसार सब शेल होते हैं SPDF, है ना। तो रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी के अनुसार अगर S 0 हो, S का जो वैल्यू है मतलब 0 हो, 1 हो, मतलब क्या बोलते हैं S का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 0 हो, 1 हो या 2, P का 0 हो, 3 हो या 6, D का 0 हो, 5 हो या 10, और F का 0 हो, 7 हो या 14, तभी हम बोलेंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है ना वो पक्का स्टेबल है। मतलब समझो कोई एलिमेंट का नाम लिखा है मैंने, और उसके जो लास्ट में जो है ना वो ऐसा है S2। ठीक है, ऐसा है, मतलब कुछ भी, जैसे कि मैं लिखूँ ऐसा 3S2 ऐसा लिख दिया मैंने, मतलब ये जो मेरा एलिमेंट है ना वो स्टेबल है। क्योंकि हमें पता है अगर वो S है तो S का जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो फिर वो पक्का स्टेबल है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो S का है ना वो कोई भी, मतलब S के पास तो 2 ही रहते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना इसके पास, और S के पास 0, 1, 2, मतलब S कैसा भी प्रेजेंट हो ना तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, कंडीशंस इन विच दीज एलिमेंट्स आर द मोस्ट स्टेबल वन। समझ गया इतना? अब इसको याद कैसे रखते हैं उसका ये टेक्निक है कि वैकेंट, एम्प्टी और 0, 0, 0 मतलब कि वो सब शेल वैकेंट है, मतलब एम्प्टी है। पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड, जब आपका जो सब शेल है वो आधा फिल होगा या पार्शियली फिल होगा। फुली फिल्ड यानी आप बता दो कि हाँ कि वो सब शेल जो है ना वो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड, पहला देखो फुली फिल्ड कि हाँ वो पूरा फिल्ड है। हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड जो उसका आधा होगा, मतलब आधा फिल्ड होगा, वो बताएगा हमें। और वैकेंट या एम्प्टी यानी है ही नहीं उस। तो यहाँ पर देखेंगे फुली फिल्ड। फुली फिल्ड में आता है 2, 6, 10, 40। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। 2 उस पर 4 ऐड कर दो, 6 में 4 ऐड कर दो, और फिर 10 में 4 ऐड कर दो। अब इनका आधा जो हो जाएगा वो हाफ फिल्ड में अब डाल दोगे,
और वैकेंट और एम्प्टी में क्या करोगे, 0 0 0, वैकेंट यानी एम्प्टी, एम्प्टी यानी वैकेंट, खाली में क्या होता है भाई। इसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, पीरियड नंबर N 4 5 6, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अनुसार दिस आर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ डी ब्लॉक, ये 7th वाला सीरीज़। और एक और चीज़ बता दूँ खुशी के लिए, बोनस बोनस बोनस, कि जो 7th सीरीज़ है ना कोई काम की नहीं है। जी हाँ, मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, हमें ये पढ़नी नहीं है 12th में। तो 4 5 6 की बात कर रहे हैं। 4th में हम बात कर रहे हैं 3D 4D और 5D, ये मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले ये सारे एलिमेंट्स को याद कैसे करें, कितने सारे हैं ना, बहुत ईजी है। यहाँ पर हम लोग ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करेंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो एक ग्रुप को याद कर लिया तो मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टी याद हो गई, एक की प्रॉपर्टी याद हो गई, यानी तीनों की याद हो गई लगभग। कुछ एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री में होते ही है। चलो फटाफट हम लोग को ये लेक्चर ख़त्म करना है फटाफट से। SCY और LA, स्काइला, इसको हम स्काइला करके याद करेंगे। कैसे, स्काइला, देखो मैं लिखा है इधर स्काइला। उसके बाद टी ज़रा हाफ देना, मतलब टी चाय ज़रा हाफ देना, तो टी ज़रा हाफ देना। वो नवाब था, वो नवाब था, CRMOW, क्रमोव, 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 ये ऐसे याद करना है, क्रमोव। मन तक रे, मन तक रे, मन यानी पता है ना आपको, अपना मन, तो आवारा, तक, ठीक है, तक रे। उसके बाद नहीं तो ये भी बोल सकते हैं, मालूम है, मैन टेक केयर रे, मैन टेक केयर रे, ठीक है, टेक केयर रे। ये फेरोस, फेरूस, फेरोस, ठीक है, फेरूस। फिर ये कौन रहेगा आयरलैंड, मतलब आयरलैंड में कौन रहेगा ना भाई, तो कौन रहेगा आयरलैंड, ये बहुत फेवरेट है मेरा। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। फिर ये कौन आगे आया, मतलब मुझे बताओ भाई कौन है टॉपर, तो कौन आगे आया। और ये जिंक कनाडा में होगा, जिंक कनाडा में होगा, जिंक कनाडा में होगा। आपको समझ आ गया। और ये यहाँ जो सीरीज़ होती है ना, उसके बाद हम बात करें नंबरिंग के बारे में। तो नंबरिंग क्या बोल रही हूँ मैं, नंबरिंग बोल रही हूँ। तो नंबरिंग में क्या याद रखना है कि 21 से चालू होगा। तो 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद अब बोलोगे यहाँ पर सीधा 39 कहाँ से लाई रे भूमि, इसीलिए क्योंकि 30 के बाद आपको और ग्रुप्स, मतलब और ग्रुप्स बचा है ना, ये तो आपको सिर्फ 12th ग्रुप्स तक है ना। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, 12th के आगे भी तो बचा है भाई ग्रुप्स, तो इसलिए। बट इसको कैसे याद रखोगे, याद रखो पहला वाला जो सीरीज़ है वो तो चलो ठीक है 21 से चालू होगा। दूसरा वाला सीरीज़ है वो अडल्ट कंटेंट है, दूसरा तीसरा अडल्ट कंटेंट। क्या बोल रही है ये, अडल्ट कंटेंट यानी +18, हाँ 18 प्लस कर दो, 21 में 18 प्लस कर दो, तो स्काइला का जो Y है उसका 39 मिल जाएगा। 39 40 41 40 40 41 45 36 47 48। फिर 39 में 18 प्लस कर दो तो आपको 57 मिल जाएगा, जहाँ पर लेंथेनाइट सीरीज़ आती है आपकी। तो इसीलिए यहाँ पर जो चालू होता है ना आपका वो 72 से होता है, ठीक है। तो ये जो H है ना हाफ, वो 72 से चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट सीरीज आती है जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, F ब्लॉक में आता है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 73 74 75 76 77 78 79 80 80 तक ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद इन सारी सीरीज़ को बोलते हैं 3D सीरीज़। क्यों, प्रोमो आया है, अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा इनको 3D सीरीज़ क्यों बोलते हैं, इनको 4D सीरीज़ क्यों बोलते हैं, इनको 5D सीरीज़ क्यों बोलते हैं। सो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा छोटा सा लेक्चर था, पसंद आया होगा। थैंक यू, दिस वॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट, मैं आगे भी बढ़ाऊँगी।